Yesterday we discussed about the causes of revolt of 1857. I think there is no problem. Any question regarding this? No. ओके अब बात आती है रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ता है, किसने स्टार्ट किया, वो सब चीजें हम पढ़ रहे हैं. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी ए पिक्चर नेम्ड मंगल पांडे. मंगल पांडे एक सिपाही थे, ब्राह्मण सिपाही, जो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में स्टेशनड थे. The feelings ran high among the Sepoys stationed at बैरकपुर. कौन सी फीलिंग? कार्ट्रेज वाली, जो एनफील्ड राइफल की कार्ट्रेज थी जिसके ऊपर ग्रीस लगा हुआ था, जिसे मुंह से काटना पड़ता था उसके पेपर को, और उस ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी. उसको यूज नहीं करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन जो है वो काऊ को सेक्रेड एनिमल मानते हैं और मुस्लिम जो है वो पिग को अनक्लीन मानते हैं. तो सबसे पहले ये चीज स्टार्ट हुई बैरकपुर में सिपाहियों के बीच में ऑन 29 मार्च 1857. ध्यान से देखिएगा आप, ये जो डेट, जो अब आगे डेट चलेंगी इनका आपको ध्यान रखना है. 29 मार्च को 1857 मंगल पांडे, ए ब्राह्मण सिपाही, ओपनली रिवोल्टेड एंड किल्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर. मंगल पांडे जो थे उन्होंने 29 मार्च 1857 को खुला रिवोल्ट कर दिया. The feeling ran high among the Sepoys stationed at Barakpur. On 29th March 1857, Mangal Pandey, a Brahmin Sepoy, openly revolted and killed a British officer. 29 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत हुई और इस दिन मंगल पांडे, एक ब्राह्मण सिपाही जो बैरकपुर में तैनात थे, उन्होंने खुलेआम विद्रोह कर दिया और एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया. He called upon, उसने बुलाया his fellow सिपाही, अपने साथी सिपाहियों को, फेलो मानी साथी सिपाहियों को, to join him to die for his religion, their religion and caste. उन्होंने आह्वान किया अपने साथी सिपाहियों का कि मेरे साथ जुड़े मरने के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी जाति के लिए. मंगल पांडे was tried. मंगल पांडे को क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया. He was executed, उस पे केस चला, and the regiments at Barakpur and Berhampur, about 190 किलोमीटर from Calcutta, was disbanded. और बैरकपुर की रेजिमेंट को और बरहामपुर की रेजिमेंट को, दोनों रेजिमेंट को क्या कर दिया गया? डिसबैंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उनके सिपाहियों को हटा दिया गया, ये टुकड़ियां ही खत्म कर दी गई. द सिपाही ऑफ दीज टू रेजिमेंट्स रिटर्न टू देयर विलेज इन अवध. और इन दोनों रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो कहाँ आ गए? अवध में आ गए. दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्या हुआ. 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सिपाहियों ने क्या, मंगल पांडे नाम के सिपाही ने क्या किया? इस कार्ट्रिज का यूज करने से मना कर दिया और उसने क्या किया? खुलेआम एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया. उसके बाद उनको पकड़ लिया गया, मंगल पांडे को, उसके ऊपर केस चलाया गया. और बैरकपुर और बरहामपुर, बैरकपुर और बरहामपुर, ये दो जो रेजिमेंट थी उनको डिसबैंडेड कर दिया गया और इनके सिपाही जो है वो गांव में आ गए, अवध में. They spread the news of greased cartridge in a way that disturbed the masses. इन लोगों ने, जो सिपाही थे, इन लोगों ने उस ग्रीस्ड कार्ट्रिज को, जो कार्ट्रिज थी जिसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, इस समाचार को इस तरीके से फैलाया कि इसने लोगों में क्या कर दिया?
एक अशांति पैदा कर दी, एक बेचैनी पैदा कर दी। इन लेस देन 2 months, 2 महीने से भी कम समय में, द स्टोरी ऑफ द ग्रीस्ड कार्टेज स्प्रेड फार एंड वाइड। इधर उधर आगे दूर दराज में हर जगह ही फैल चुकी थी खबर। दिस रिजल्टेड इन एन ओपन रिवोल्ट एट मेरठ, दिल्ली, कानपुर एंड अदर प्लेसेस। और इसका रिजल्ट क्या निकला? खुला विद्रोह। कहाँ कहाँ? मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में और दूसरी जगह पे हुआ। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिवोल्ट ब्रेकआउट कैसे हुआ, आउटब्रेक कैसे हुआ, कहाँ से निकला। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। बैरकपुर में निकला सबसे पहले ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च। अब सबसे पहले मेरठ में इवेंट हुआ ये, पढ़ते हैं मेरठ के बारे में। ऑन 6 मई 1857, 6 मई 1857 को 85 सिपाही रिपोज टू टच द कार्टरेज ऑन द परेड ग्राउंड। लगभग 85 ऐसे मतलब सिपाही थे जिन्होंने 6 मई 1857 को परेड ग्राउंड में इन कार्टरेज को टच करने से मना कर दिया। दे वर सेंटेंस्ड टू 10 years रिगोरियस इम्प्रिजमेंट। उनको 10 साल के लिए कठिन कारावास में भेज दिया गया। रिगोरियस का मतलब कठिन सश्रम कारावास में भेज दिया गया। ऑन 10 मई 1857, उसके 4 दिन के बाद ही 10 मई को ऑल द सिपाहीज एट मेरठ ब्रोक इनटू ओपन रिवोल्ट। उसके 4 दिन बाद ही जितने भी सिपाही थे मेरठ में, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। दे रश टू द जेल, तो जेल की तरफ भागे एंड रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स। और उन्होंने सारे के सारे प्रिजनर जो थे उनको क्या कर दिया? छुड़ा दिया, खोल दिया। दे किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। एंड ब्रंट देयर हाउसेज, उनके घरों को जला दिया उन्होंने। दे कैप्चर्ड गन्स, उन्होंने बंदूकें छीन ली। एंड एम्यूनिशन एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का आह्वान कर दिया, युद्ध घोषित कर दिया। द सोल्जर, सिपाही seemed to be determined to bring company's rule to end। ऐसा लगता था कि सिपाही जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो कंपनी के शासन को खत्म करके रहेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद मेरठ यूपी में ये इवेंट हुआ 6 मई 1857 को। 85 जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कार्टरेज यूज करने से मना कर दिया। उन्हें 10 साल की सजा कर दी गई। 10 मई को सारे के सारे मेरठ रेजिमेंट के जितने भी सिपाही थे सबने क्या किया? विद्रोह कर दिया, जेल की तरफ भागे। उन्होंने सारे के सारे जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उनके घरों को जला दिया। उन्होंने गन वगैरह जो थी उनको अपने कब्जे में कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो ये चाह रहे थे, उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था कि कंपनी के शासन को खत्म करके मानेंगे। अब दिल्ली की बात करें। दिल्ली जो कि हमेशा से सेंटर रहा है, पॉलिटिकल सेंटर रहा है, उस वक्त भी था। द मेरठ सिपाही रीच्ड दिल्ली ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 मई। 10 मई को उन्होंने ये कांड किया, 11 मई को वो सुबह सुबह कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। दे प्रोसीडेड टू द कंटेनमेंट। वो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? छावनी। जो दिल्ली कैंट जो एरिया है वहां गए। वेयर द लोकल ट्रूप्स ज्वाइंड देम, वहां पे जो उस वक्त के लोकल ट्रूप्स थे, वहां पे दिल्ली में जो तैनात जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। दीज सोल्जर्स फोर्स दियर वे इनटू द पैलेस ऑफ बहादुर शाह जफर। और ये सारे के सारे सिपाही मिलकर के, मेरठ के सिपाही और दिल्ली के सिपाही सब मिलकर के कहां चले? बहादुर शाह जफर के महल की तरफ चले। एंड और प्रोक्लेम्ड हिम एज देयर लीडर। और उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा नेता कौन है? बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर wrote to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British। बहादुर शाह जफर ने जितने भी मुखिया थे उनको, जितने भी शासक थे उनको, हमारे देश में, उनको लिखा कि आगे आओ और एकजुट हो जाओ। सारे के सारे इंडियन स्टेट जो है वो एकजुट हो जाओ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए।
Some rulers felt that they would be able to regain their territories. अब समस्या यहाँ पे आ गई। कुछ रूलर्स तो ये सोचते थे हाँ हमें अपनी दोबारा से टेरिटरीज मिल सकती है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन बहुत से ऐसे रूलर्स थे जिनके दिमाग में ये घुसा हुआ था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कंपनी को नहीं हरा सकते और हमें इन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और वो आगे नहीं आए। दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली जो है वो विद्रोह का केंद्र बन गई। देयरफॉर इसलिए द इंग्लिशमैन फ्लैड दिल्ली एज फास्ट एज दे कुड। इंग्लिशमैन, ब्रिटिश लोग फ्लैड, उड़े का मतलब तेजी से चले दिल्ली की तरफ एज फास्ट एज दे कुड। उन्होंने देखा कि दिल्ली जो है वो सेंटर बन गई है रिवोल्ट का, अब वो जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी वो दिल्ली की तरफ भागे। रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड ज्वाइंट अदर ट्रूप्स एट डिफरेंट प्लेसेस। रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट सब क्या हो गई? म्यूटिनाइड का मतलब एकजुट होते चले गए, एंड ज्वाइंट अदर ट्रूप्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और हर जगह ट्रूप्स जो है, सिपाही जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। देन पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज इन रेबिलियन। अब ये विद्रोह जो है वो एक सिपाहियों का विद्रोह ना हो करके अब ये सिविलियन रिवोल्ट हो गया था। चाहे टाउन्स की बात करें, चाहे विलेजेस की बात करें, चाहे सिटी की बात करें, सभी लोग विद्रोह में खड़े हो गए थे। दे ऑल रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स। उन्होंने लोकल लीडर के साथ में रैली निकाली, एंड चीफ्स हु वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, और अपने मुखियाओं के साथ उन्होंने रैली निकाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आउटब्रेक हुआ उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक मिलिट्री रिवोल्ट था, मिलिट्री अपराइजिंग था, जिसका कारण था इमीडिएट काज, और इमीडिएट काज था यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रेज, जिसके ऊपर काऊ और पिग्स की चर्बी लगी हुई थी। शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में। बैरकपुर और बरहामपुर की जो रेजिमेंट इनको डिसबैंड कर दिया गया। ये लोग अपने गांव आ गए, अवध यूपी, और उन्होंने इस समाचार को इतनी ज्यादा फैलाया, इस तरीके से फैलाया, लोगों को तब महसूस हुआ कि ये जो कार्ट्रेज यूज की जा रही है ये उनके धर्म के लिए बहुत खतरा है। उसके बाद 6 मई को सिपाहियों ने मेरठ में इनका यूज करने से मना कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। 10 मई को फिर विद्रोह होता है, और उसके बाद में ये जो विद्रोह है ये 11 मई को फिर ये विद्रोही जो है वो दिल्ली चले जाते हैं। उन्होंने बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया, और अब ये सिविलियन रेबिलियन बन गया था। इसका जो मेन सेंटर था वो दिल्ली बन गया था। शुरुआत हुई बैरकपुर से, इसको हवा लगी मेरठ में, और सेंट्रलाइज हो गया अब ये दिल्ली में। इवेंट्स एट कानपुर। कानपुर में ऐसा क्या हुआ? एट कानपुर नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। अब यहाँ पे नाना साहिब, आपको याद होगा नाना साहिब की जो पेंशन है वो लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दी थी, क्योंकि वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, रियल सन नहीं थे। उन्होंने अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्होंने उनकी जमीन जो है, उनकी जो टेरिटरी है वो भी कब्जा ली थी, और उनकी पेंशन बंद कर दी थी। तो गुस्से में तो थे नाना साहिब। कानपुर झांसी, कानपुर के अंदर क्या हुआ? नाना साहिब जो थे वो सारे के सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट कर रहे थे। जनरल ह्यूज व्हीलर had hurriedly constructed a palace for the protection of the British community. जनरल ह्यूज व्हीलर ने क्या किया? एक ऐसी जगह बनाई, कंस्ट्रक्शन करवाई जल्दी जल्दी में, ताकि ब्रिटिश कम्युनिटी को बचाया जा सके। क्योंकि कानपुर क्या था? एक तरीके से प्रेसिडेंसी सिटी था, वहां पे ब्रिटिश लोग रहा करते थे,
तो उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवाया। बट द सिपाहीज मेड ए फियर्स अटैक ऑन दीज बैरक्स, लेकिन जो ये बैरक्स बनाए गए थे, जो ये आपके बंकर बनाए गए थे, उन बंकरों के ऊपर सिपाहियों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या निकला, जनरल व्हीलर वाज कंपेल्ड टू सरेंडर, जनरल व्हीलर के ऊपर दबाव डाला गया कि सरेंडर कर दे। अल्टीमेटली सर कॉलिन कैम्पबेल केम टू रेस्क्यू द हैवलॉक। हैवलॉक जो कानपुर के जनरल थे, उनको बचाने के लिए सर कॉलिन कैम्पबेल आए। ही इन्फ्लिक्टेड द ए क्रशिंग डिफीट ऑन नाना साहेब ट्रूप्स ऑन 6 दिसंबर 1857। 6 दिसंबर को जो सर कॉलिन कैम्पबेल थे, उसने क्या किया, अटैक किया नाना साहेब की सेना के ऊपर और उनको क्रश कर दिया, उनको हरा दिया और हैवलॉक को उन्होंने बचा लिया। तो ये हुआ कानपुर के अंदर। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे